ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। प्रदेश में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केन्द्र का किया उद्घाटन। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकता दौड़ का किया जाएगा आयोजन। और छत्तीसगढ़ में छठ पूजा पर्व का उल्लास, श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्य ग्राम एक जन आंदोलन बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कमाल दिखा रहा है और पूरी दुनिया देश की उपलब्धियां देखकर हैरान है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं और यह सफलता दिवाली से एक दिन पहले प्राप्त हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है, बल्कि आज इसकी मदद से एक साथ दर्जनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत अंतरिक्ष के वैश्विक वाणिज्यिक बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है और इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के कई भागों में छठ का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क, नदी, घाट, पानी के विभिन्न स्रोत सबकी सफाई होती है। श्री मोदी ने कहा कि यह पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर कल एकता दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को गुरु पर्व मनाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केन्द्रों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सिकल सेल की समस्या का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और सभी जिला चिकित्सालयों में नवीन सिकल सेल प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जहां आधुनिक विधि से सिकल सेल की जांच और उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवीन विधि से जांच बेहद आसान है। इस विधि से मितानिन भी जांच कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस पद्धति से अभियान चलाकर सिकल सेल मरीजों की पहचान की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ भी किया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की राज्य स्तरीय टीम ने दुर्ग जिले का दौरा कर सिकल सेल और एड्स पर नियंत्रण के लिए हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने दुर्ग जिला अस्पताल में आज से शुरू हो रहे सिकल सेल प्रबंधन केन्द्र का निरीक्षण भी किया। देश के पहले गृहमंत्री और लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की कल जयंती है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर में कल सुबह कलेक्ट्रेट चौक से तेलीबांधा चौक तक एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस दौड़ में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवक, नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवक, राजीव मितान क्लब के सदस्य, पुलिस जवान, नगर सैनिक सहित अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। समापन स्थल तेलीबांधा चौक पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तथा देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के संबंध में शपथ भी ली जाएगी। इधर सूरजपुर जिले की पुलिस द्वारा पुलिस झंडा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत बीते 21 अक्टूबर से कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रामानुजनगर थाना की पुलिस ने एकता दौड़ का आयोजन किया, जिसमें बच्चे और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह आयोजन कल 31 अक्टूबर तक चलेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल के नेतृत्व में देश के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित और उनके उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। श्री बघेल ने कहा कि आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस मामले में जो भी आवश्यक कदम होगा वह उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आरक्षण के संबंध में अध्ययन भ्रमण के लिए आदिवासी समाज के विधायक और समाज प्रमुखों के संयुक्त दल को तमिलनाडु भेजा जाएगा। इस बीच भाजपा की प्रदेश इकाई ने राज्य सरकार पर प्रदेश की जातियों को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया है। आज रायपुर के एकात्म परिसर में मीडिया से बातचीत में भाजपा नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आरक्षण के खिलाफ मुख्य पक्षकार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। वे राज्य सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं। बस्तर दौरे से वापस लौटने के बाद रायपुर विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार नीतिगत फैसला लेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इसके लिए विभाग स्तर पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नए बने जिलों में धान खरीदी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों की पदस्थापना की जा रही है। खाद्य मंत्री ने कहा कि किसानों को धान सुखाकर लाने के लिए जागरूक किया जाएगा ताकि किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी न हो। धान खरीदी के लिए इस बार प्रति एकड़ 15 क्विंटल की मात्रा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 2.5 एकड़ तक के रकबे वाले किसानों को एक ही टोकन जारी किए जाएंगे। 5 एकड़ तक के किसान 2 बार और 5 एकड़ से अधिक के रकबे वाले किसान को तीसरा टोकन जारी करने से पूर्व नोडल अधिकारी से परीक्षण कराया जाएगा। पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी जिलों से आने वाले धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अलग अलग चेकपोस्ट तैयार किए गए हैं और अन्य मार्गों पर भी निगरानी के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाई गई है। धान खरीदी के दौरान किसानों को पंजीयन, रकबा, टोकन और धान खरीदी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर वे खाद्य विभाग और जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में संपर्क कर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष मोटा धान 2,040 रूपये प्रति क्विंटल और पतला सरना धान 2,060 रूपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इधर धमतरी जिले में धान खरीदी केंद्रों पर टोकन कटवाने किसानों की भीड़ शुरू हो गई है। इसके लिए जिले के सभी 96 केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धान खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का आयोजन 1 से 3 नवंबर तक रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे। इसी दिन शाम 7 बजे से राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। वहीं अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। राज्योत्सव का समापन 3 नवंबर को होगा, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशों के करीब 1500 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में सम्मान राशि 2 श्रेणियों में प्रदान की जाएगी। पहली श्रेणी में फसल कटाई के अवसर पर और दूसरी श्रेणी में पारंपरिक अवसरों और अनुष्ठानों
स्थानों पर आदिवासी नृत्य प्रदर्शन को रखा गया है। राजनांदगांव पीटीएस के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई, वहीं बहू गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसी जिले के खैरागढ़ मार्ग पर तिलई गांव के पास मालवाहक वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार 2 बच्चों की मौत हो गई। उधर कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दबकर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची और युवक घायल हो गए हैं। इधर जांजगीर चांपा जिले में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। 4 दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण कर के साथ होगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी नदियों और तालाबों के घाटों पर छठ पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर के खारून नदी के महादेव घाट तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को लोक आस्था के महापर्व छठ की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच आज शाम मुख्यमंत्री व्रती महिलाओं और इस लोक आस्था पर्व से जुड़े भक्तों को शुभकामनाएं देने रायपुर के महादेव घाट भी पहुंचे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में दाऊ वासुदेव चंद्राकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध लेखक, चिंतक और कॉलमनिस्ट डॉक्टर राजू पांडेय का आज रायगढ़ में निधन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। प्रदेश में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केन्द्रों का किया उद्घाटन। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में छठ पूजा पर्व का उल्लास, श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर की पूजा अर्चना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।